नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल RN शाही जीके में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट से मैंने आपको फूड कंपोनेंट्स का एक टॉपिक करवा था, उसमें कुछ कंटेंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज हम जो बचे हुए कंटेंट्स हैं कुछ उनमें से लेंगे, अगर फिर भी बच जाएंगे तो उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हम फूड कंपोनेंट्स या भोजन के अवयव के बारे में बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स जो हैं फूड के। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और वसा के बारे में। तो इनमें से पहले लेते हैं टॉपिक जो हमारा है वो है वसा। वसा क्या होती है? वसीय अम्लों यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना यौगिक है। यानी कि वसा जो होती है वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, इसको हम वसा कहते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स जो है डिफरेंट रूप में मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। यानी कि वसा वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का एक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। यानी कि तीन एलिमेंट्स अंदर होते हैं। अगर वसा की ऊर्जा की बात करें तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है वसा के अंदर, और ये वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। वसा अम्लों के क्या है? मुख्य स्रोत। अगर हम वसा की पाचन की बात करें तो वसा का जो पाचन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में जो है पाचक एंजाइम लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। एक तो वसा है वो किस किस का बना होता है, जैसे मैंने बताया वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का बना होता है, यौगिक है ये। दूसरा, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है ये, यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा की बात करो तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा में होती है। तीसरा प्रश्न आपका बन जाता है कि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, यानी कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। एक और प्रश्न बन जाता है कि लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के कौन से भाग के अंदर होता है? अगर भाग की बात करोगे तो वो कौन सा होता है? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं स्रोत, यानी कि वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? घी है, पनीर है, बादाम, योक, अंडे का जो पीला भाग होता है, मांस, सोयाबीन और वनस्पति तेल। जितने भी वनस्पति तेल हम प्रयोग करते हैं, घी, पनीर, बादाम, योग, इन सभी के अंदर ऊर्जा होती है, वसा होती है जो जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि इसके मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं हम वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से क्या हानि हो सकती है। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि स्रोत यानी कि वसा हमें किस किस से प्राप्त होती है? घी से होती है, पनीर से, बादाम से, योग से, मांस से, सोयाबीन से और वनस्पति तेलों से। यानी कि जो चिकना युक्त जितने पदार्थ हैं सभी के अंदर क्या होती है? वसा होती है। अब बात कर लेते हैं वसा की अधिक मात्रा लेने से क्या हो जाता है। अगर हम वसा की अधिक मात्रा ले लेते हैं, यानी कि जो आवश्यकता से अधिक मात्रा हम भोजन के अंदर, डाइट के अंदर लेते हैं, तो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और हृदय रोग जो है होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वसा जो है एक संतुलित मात्रा के अंदर हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अत्यधिक मात्रा जो है हानिकारक हो सकती है। ये हमने बात की जो है वसा के, यानी कि अधिक मात्रा वसा लेने से क्या इसका नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था फूड कंपोनेंट्स का एक जो पार्ट था हमारा वसा। अगले की बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द जो है जे बर्जीलियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। कब प्रतिपादित किया था? 1930 में। पहला एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने दिया था, और कब दिया था? 1930 में। कब प्रतिपादित किया? ये 1930 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने और कब प्रतिपादित किया? तो जे बर्जीलियस ने 1930 में जो है प्रतिपादित किया। एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है। अगली बात करते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक हैं, पॉलीमर है ये। जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो एसिड्स है, उनके बहुलक है, यानी कि अमीनो एसिड जो है बार बार जुड़ के
एक चेन बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिससे क्या बन जाते हैं, फिर आगे प्रोटीन बनते हैं। अगर छोटी इकाई की बात करो तो प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये मुख्य जो प्रोटीन के जो ये एलिमेंट जो मुख्य मिलकर अमीनो एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड से फिर पॉलीपेप्टाइड बनती हैं, पॉलीपेप्टाइड से क्या बनते हैं, फिर प्रोटीन बनते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर भी पाई जाती है। अगर हम बात करें तो कुछ के अंदर सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, कुछ के अंदर आयरन भी पाया जाता है कुछ प्रोटीन के अंदर। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 4 तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कुछ प्रोटीन में सल्फर है, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बना होता है, तो ये है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी कि 20 अमीनो अम्ल जो है डिफरेंट रूप में जुड़कर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने? 20। अब बात करते हैं कुछ आवश्यक प्रोटीन्स की। एंजाइम जितने भी हैं वो भी एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स है वो भी एक प्रकार के प्रोटीन है। परिवहन प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन जो हमारी नई कोशिकाओं का ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है। रक्षात्मक प्रोटीन यानी कि जो रक्षा करता है। संकुचित प्रोटीन जो मांसपेशियों के संकुचन में और फैलने में सहायता करता है। यहाँ मैं स्पेशल आपको 2 प्रोटीन का नाम लेना चाहूँगा, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन ये जो मांसपेशियों के अंदर पाए जाने वाले 2 प्रोटीन हैं जो मांसपेशियों के संकुचन में और फैलने में सहायता करते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत की बात कर दो, यानी कि हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है। जितनी भी दालें हैं, चाहे चने की, मूंग की, उड़द की, कोई भी दाल हो, जो जितनी भी दालें हैं सभी के अंदर से हमें प्रोटीन मिलता है। मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर और दही, ये सारे के सारे सोर्स किसके हैं? प्रोटीन की। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारा। ये एक प्रश्न तो अपने ऊपर कर लिया कि प्रोटीन हमें जो प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ हैं, हमने अभी किया था। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को अगर भरपूर प्रोटीन ना मिले तो उनमें विशेष रोग जो सूखा रोग जिसको मरासमस बोलते हैं, और दूसरा जो है क्वाशियोरकर यानी कि क्वाशियोरकोर, ये एक रोग है जो प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर रोग जो है उत्पन्न हो जाता है छोटे बच्चों को अगर उचित मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो। अब बात कर लेते हैं, ये प्रोटीन की बात होगी। अब नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा फूड कंपोनेंट्स का, विटामिन की बात करते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, जिनको हमें डाइट के अंदर शामिल करना ही चाहिए। अगर इनकी भी कमी अगर वो बॉडी के अंदर हो जाती है तो उसका भी एक बैड इफेक्ट बॉडी पे होता है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो वाटर डिजोल्विंग है, पानी में घुलनशील हैं। यानी कि पानी में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। दूसरे हो गए वसा में घुलनशील, यानी कि फैट डिजोल्व, यानी कि जो फैट के अंदर घुल जाते हैं, वसा के अंदर घुल जाते हैं। बाकी जो बच के जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो ये 2 प्रकार के विटामिन हो गए। जल में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन बी और विटामिन सी हो गया। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई और विटामिन के हो गया। अगर हम इनकी डिटेल की बात करें तो डिटेल आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन अभी मैं इसके आपको इनके जो साइंटिफिक नेम है वो बताना चाहता हूँ। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनोल है। कई बार विटामिन ए की जगह रेटिनोल आपको लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, विटामिन ए है। विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम वो थायमिन है। विटामिन B2 या बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B5 को नियासिन
B12 को साइनोकोबालेमिन। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल और विटामिन के को फिलोक्विनोल। ये साइंटिफिक नेम है इसके विटामिन्स के। विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, किस बात पर इसको असर पड़ता है, उसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने आज जो डिस्कशन किया है वो भोजन के अवयव जो हैं उसमें, यानी कि फूड कंटेंट्स जो हैं उसमें कंपोनेंट्स, उसमें 2 कंटेंट की बात की आज मैंने आपके सामने, वसा की और प्रोटीन की, और थोड़ा सा भाग मैंने आपको डिस्कस किया विटामिन का। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। इसमें बहुत सारे एक नंबर के जो प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि जो आप कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठते हो तो विटामिन से, प्रोटीन से, वसा से, या तो इनके स्रोत पूछे जाते हैं, या इनकी कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं, या इनको किस, जैसे मान प्रोटीन की खोज किसने की, कब की, यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया। तो ये एक मोटे से प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपने ध्यान से करने हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।